आशुतोष क्या हुआ है भैया? जल्दी जल्दी चलो भाई, चाय गरम चाय फेंक के मारी है। लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। आ रहे हैं, ठीक है साथ में आप। तो मैं इस वक्त हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय, जहाँ डॉक्टर रितु का धरना चल रहा था। आज एक गंभीर बात यहाँ पर निकल कर सामने आई है, किस प्रकार से एबीपी के जो लोग हैं, मतलब आंदोलन को यहाँ पर खड़ा, जिस तरीके से देखा जाए पुलिस वालों ने यहाँ पे आंदोलन को हटाया, उसी प्रकार एबीपी के लोग कुछ यहाँ पर आकर के, जो यहाँ पर एक लड़का आपने देखा हो, भीम आर्मी का छात्र है वो, उसका नाम है आशुतोष। आज उसी के ऊपर, आशुतोष के ऊपर एबीपी के एक छात्र ने आकर के किस प्रकार से चाय गिराई है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये चाय की दुकान है और यहाँ ये चाय पड़ी हुई है और ये चाय गिराई है। और बाकी जिस तरीके से कहें कि एबीपी वाले लोग इस टाइम, जो छात्र हैं एबीपी के, वो किस तरीके से मतलब लोगों के साथ, मतलब हमारे साथ आके षड्यंत्र रच रहे हैं, और वो लड़का कितना जल गया है। लोग यहाँ थे प्रूफ के तौर पर, मैं उनसे आपकी बात कराती हूँ। चाय कितनी देर पहले जो आशुतोष के ऊपर फेंकी गई थी? यही 15-20 मिनट पहले की बात है। तो मतलब कोई लड़ाई झगड़ा उनके साथ? कुछ नहीं, बस वो चाय पी रहे थे यहाँ पे। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट होता रहता है, तो आज थोड़ा लेट होने की वजह से यहाँ पे सारे हमारे जितने भी साथी हैं सब चाय पी रहे थे। तो आशुतोष जो है साथी आशुतोष, वो बस बैठे हुए थे वहाँ पे। एबीवीपी के कुछ लोग आए और उन्होंने गर्म जो बलता हुआ पेन है वो उठाया और उनके मुंह में फेंका, और वो वहाँ से भाग गए। जिसमें से एक व्यक्ति का नाम अश्विनी यादव है, जो यहाँ का प्रमुख गुंडा है, जो पहले भी अटैक करवा चुका है, जो एबीपी का मेन गुंडा है। हाँ। अश्विनी यादव। तो मतलब उन्हें क्या पुलिस प्रशासन का किसी का डर भी नहीं है? वो इस तरीके से चाय फेंक बिल्कुल है नहीं है, तभी वो चाय फेंक के गए थे लोगों के सामने, उन्होंने चाय फेंकी और वो भाग गए और किसी ने उनको पकड़ा भी नहीं। तो मतलब पुलिस वगैरह कंप्लेंट वगैरह आपने कुछ किया? हाँ, अभी जस्ट पुलिस कंप्लेंट हुई है। हम लोग इसलिए रुके थे कि हम लोग पुलिस कंप्लेंट करें। अभी सारे लोग हिंदूरा हॉस्पिटल में ही हैं। तो ज्यादा सीरियस, मतलब सीरियस हो गया एक्चुअली। उनका पूरा जो लेफ्ट साइड है वो पूरा बर्न हो चुका है, हाथ, चेहरे, और वो पूरा इस साइड का जितना भी पोर्शन होता है सारा। तो यानी कि कहीं के एबीपी के जो छात्र हैं, वो मतलब कहीं ना कहीं देखे जाए आतंकवादी, जिस टाइप से बीजेपी सरकार उसी तरीके से इनके पास प्रोटेस्ट को खराब करने का सिर्फ यही एक तरीका पता था, जो आज इन लोगों ने वो भी पूरा कर लिया। यानी कहीं नीचता पे उतर गए अभी लोग। बहुत बुरी तरीके से नीच लोग, जिनके अंदर इंसानियत भी नहीं होती है ना, बोलते हैं, जो विदाउट ह्यूमैनिटी इंसान पैदा होता है, जिनको कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके सामने तुम रोते गिड़गिड़ाते कुछ भी ना, वैसे लोग हैं ये। इस वक्त साथ में निशा भी है, निशा से भी बात करते हैं कि निशा जब चाय डाली जा रही थी उस वक्त तुम थे साथ में? नहीं, मैं उस वक्त नहीं थी। वो जो इंसिडेंट हुआ, मैं जस्ट उसके 5 मिनट बाद आई। तो जैसा मेरे को अपेक्षा ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है हमारे दोस्त पे, ऐसे एबीवीपी वालों ने ऐसे चाय फेंक दी, तो तुरंत मैं फिर यहाँ पे आई। तो जो एबीपी वाले हैं, मतलब इस तरीके की जो आपके साथ षड्यंत्र करें या कहें मारपीट या चाय वगैरह, तो इन्हें कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी सरकार और यहाँ के जो लोग हैं उनसे सपोर्ट मिल रही है? बिल्कुल सपोर्ट मिल रही है, तभी तो उनमें इतनी हिम्मत आई है कि वो डायरेक्ट आके खोलते हुए चाय का पैन लेके किसी पे उड़ेल दे रहे हैं। तो लेकिन कहीं की इंसानियत भी नहीं बची। इंसानियत तो एबीपी वालों में पहले से ही नहीं है, ये बात तो हमें पता है, बट अब और ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर अब 162 दिन हो गए आज धरने को, मतलब आज ये पहली बार इस तरीके की दुर्घटना निकल के आई है। पहले तो आपका बीजेपी सरकार मिलकर षड्यंत्र करके आंदोलन हटा देती है, और आज आंदोलन के बाद आशुतोष के ऊपर गरम गरम चाय फेंकी जाती है। ऐसा मतलब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लोग डर रहे हैं, क्योंकि अब ये लड़ाई, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि विचारों से ये हमसे लड़ाई कर सके। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि डरा दे, अटैक्स कर दे, ऐसे वैसे करके बस कैसे भी रोक ले। चलिए, साथ में राहुल नागपाल जी, इनसे भी पूछते कि जिस तरीके से आज ये देखा जाए आशुतोष के ऊपर चाय फेंकी गई है, कल को कुछ और भी हो सकता है फिर? नहीं, ये सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आंदोलन जिन परिस्थितियों में और जिस तरीके से हो रहा है और जिनके खिलाफ हो रहा है, वो लोग मजबूत हैं और वो बड़े षड्यंत्रकारी हैं। तो उनसे लड़ना और उनसे जीतना बड़ा कठिन है, और जब जब उनको लगता है कि आप उनको हरा दोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको हानि पहुंचाने का काम करते हैं। वो कहीं ना कहीं आपके चरित्र के साथ में, आपकी बॉडी के साथ में, आपको फिजिकली, आपको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। और आज जो आशुतोष के साथ जो घटना घटी है, मैं निसंकोच रूप से कह सकता हूँ ये दुखद है। और दिल्ली पुलिस, जहां धारा 144 लगी है और जहां रीतू के बैठने पर पुलिस ये कहती है कि धारा 144 लगी है, सब लोग तितर बितर हो जाएं, लेकिन वहीं पर रीतू के समर्थकों पर एबीपी के गुंडे
आरएसएस के गुंडे, बीजेपी लेकिन के गुंडे। जिसने चाय फेंकी है वो तो खुद ओबीसी समाज का है। समाज किसी का नहीं होता। समाज यहाँ ओबीसी समाज तो सबसे ज्यादा मंदिरों की लड़ाई में लड़ रहा है, ओबीसी समाज तो सबसे ज्यादा कावड़ ढो रहा है, ओबीसी समाज तो सबसे ज्यादा मनुवाद को ढो रहा है। तो ओबीसी समाज का होने का मतलब ये थोड़ी है कि मेरा भाई मेरा कत्ल कर दे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब यह है काव्या जी कि जिस प्रकार की घटना को एबीपी के कार्यकर्ताओं उनके गुंडों द्वारा अंजाम दिया गया है, ये दुखद है। इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं होगी, और वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि पुलिस की मिली भगत है। यहाँ पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं गुंडों से और एबीपी के लोगों से मिली हुई है। जब यहाँ दिल्ली पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से भगवा लहरा दिया जाता है, मेन गेट पर जय श्री राम के नारे लगा दिए, धारा 144 लग जाती है, हट जाती है। और जब पुलिस नहीं कहती है, लेकिन रीतू आकर के बैठती है तो धारा 144 लगी हुई है। तो ये विषय है, बड़ा संजीदा विषय है। अभी से जो लड़का है आशुतोष बड़ा निर्भीक है, और हमारा तो छोटा भाई है, रीतू के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला रहता है, पहले दिन से है, और उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं हमेशा यही कह रहा हूँ कि सजग रहिए, दूर रहिए, और अपने आप को बचा करके रहिए। हम लोग जिंदा रहेंगे तो आंदोलन रहेगा, और हम लोग ही नहीं रहेंगे तो आंदोलन भी नहीं रहेगा। और मैं वही कहूंगा फिर अंततः कि ये जो हुआ दुखद हुआ। कहीं कि जैसे बाबा साहब ने आंदोलन किया था, उनमें भी मतलब कई सारे देखने के लिए उन्हें मिली थी परिस्थिति, चेंजेस हुई थी, यानी कि लड़ाई वो सारी चीजें हैं। मैं वही कह रहा हूँ आपको फिर कि जो घटना घटी है वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए थी, वो दुखद है। और हमेशा से मनुवादी लोग, षड्यंत्रकारी लोग, और जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा देना चाहते, जो नहीं चाहते कि इस देश की मूल धारा में, इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी समाज जो है, और जो खास तौर से वंचित वर्ग है, हाशिए पर रहने वाला समाज है, वो आए, उसको वो कहीं ना कहीं टारगेट करता है। जब शेड्यूल कास्ट का कोई लड़का, रीतू जैसी लड़की आंख में आंख डाल करके मनुवादियों को लताड़ती है, तो उनको लगता है अच्छा ये भी ऐसा कर सकते हैं, वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनको खटकता है, और खटकने के बाद में उस परिणाम, उसके रिजल्ट के बाद में फिर इस प्रकार के रिजल्ट आते हैं कि आशुतोष जैसे बच्चों पर कहीं ना कहीं चाय की उबलती हुई केतली डाल दी जाती है, या चाय का उबलता हुआ भिगोना डाल दिया जाता है, और ये दुखद है और ये संजीदा है। चलिए, ये राहुल नागपाल जी से हमने इनसे पूछा कि जिस प्रकार से आज चाय गिरी गई है, कल को कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन बात हमारे समाज की कि समाज हमारा कहाँ अभी तक सो रहा है। आपकी बेटी दिल्ली विश्वविद्यालय में आप लोगों की लड़ाई लड़ रही है, मगर आप लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे। आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति के ऊपर आज चाय फेंकी गई है, वो भी गरम गरम। मैं इस वीडियो के अंदर उस व्यक्ति की फोटो दिखाऊंगी आपको साथ में, और आपको उसकी वीडियो दिखाऊंगी जिस तरीके से वो जला है ना। मुझे सच्ची में शर्म आ रही है अपने समाज के ऊपर कि हमारा समाज कितना बेकार हो चुका है, लाचार हो चुका है, कि वो दूसरे की मनुवादी जो विचारधारा उसके ऊपर चल रहा है, मगर अपनी विचारधाराओं को लेकर नहीं चल रहा। तो बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और साथ में एक चीज और बोलूंगी, कल 6 फरवरी है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग दिल्ली विश्वविद्यालय पर आ सकते हैं, कृपया करके आए, अपनी बहन को समर्थन दें। धन्यवाद।